मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत है। मैं रंजन सर जहानाबाद फ्रॉम सृजन क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड टेंस, समय और काल। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। एन एक्शन दैट इज गोइंग एट फ्यूचर, जिससे किसी काम को भविष्य में होने का बोध हो, जिससे किसी काम को भविष्य में जारी या चालू रहने का बोध हो, जिससे किसी काम को भविष्य में जारी या चालू रहने का बोध हो। कंस्ट्रक्शन देखेंगे, जिसे आप स्ट्रक्चर भी कहते हैं, पैटर्न भी कहते हैं। तो सब्जेक्ट के अनुसार शैल बी या विल बी प्लस V4 यानी क्रिया के चौथा रूप, यानी V1 में ing जोड़ेंगे तो V4 बन जाएगा। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब यहाँ हम लोग सीखेंगे I और B के साथ शैल बी लगेगा। अब बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का बनाने का तरीका है कि सब्जेक्ट के अनुसार शैल बी या विल बी प्लस V4 यानी क्रिया के चौथा रूप, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। I और B के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे। इसको नोट करो। चलिए देखिए यहाँ रूल नंबर 1। जब कोई क्रिया भविष्य में जारी या चालू रहने का बोध हो, तब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, जब कोई क्रिया भविष्य में जारी या चालू रहने का बोध हो, जब कोई काम भविष्य में जारी या चालू रहने का बोध हो, तब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे I shall be singing a folk song। मैं एक लोकगीत गाता रहूँगा। मैं एक लोकगीत गाता रहूँगा, यानी लोकगीत गाने का काम भविष्य में जारी रहेगा, इसीलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है। I और B के साथ शैल बी लगता है, अभी पढ़ाए हैं, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी। बी शैल बी
रीडिंग ए नोवेल, वी शैल बी रीडिंग ए नोवेल। हम लोग एक उपन्यास पढ़ते रहेंगे, यानी उपन्यास पढ़ने का काम भविष्य में जारी रहेगा। और जब कोई काम भविष्य में जारी या चालू रहने का बोध हो तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट में आई और बी था, इसलिए आई और बी के साथ शैल बी लगा, V4 का प्रयोग किया गया है। क्योंकि जब कोई काम भविष्य में जारी या चालू रहने का बोध होता है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे गणेश, सिर्फ आई और बी के साथ शैल बी, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी। गणेश विल बी राइटिंग ए बुक, गणेश एक किताब लिखता रहेगा, यानी किताब लिखने का काम भविष्य में जारी रहेगा। गणेश नाम है, नाम के साथ विल भी लगेगा, क्योंकि सिर्फ आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग करना और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। तो जब कोई काम भविष्य में जारी या चालू रहने का बोध हो, या कह सकते हैं कि जिससे किसी काम को भविष्य में जारी या चालू रहने का बोध होता है, तब हमें वहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना चाहिए। इसको नोट कर लीजिए। चलो देखो क्वेश्चन। सब्जेक्ट के अनुसार शैल बी और विल बी लगा रहेगा। ही विल बी ए स्टोरी, बहुत ईजी है। सब्जेक्ट के अनुसार शैल बी और विल बी रहेगा, V4 का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन में देखो, राइट्स, रोट, रिटेन, राइटिंग। राइटिंग होगा, है ना, आंसर हो जाएगा डी, राइटिंग। जैसे आई शैल बी अ लेसन, ऑप्शन में देखो, कंप्लीटिंग, बी कंप्लीटेड, सी कंप्लीट, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो शैल बी और विल बी के साथ V4 का प्रयोग होगा। आंसर होगा आपका ए, आई शैल बी कंप्लीटिंग ए लेसन। जैसे मधु विल बी अ पोयम। ऑप्शन में देखो, कंपोजेज, बी कंपोजिंग, कंपोज ए पोयम मैंने कविता लिखना, शी कंपोज्ड, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका हो जाएगा कंपोजिंग, बी होगा। मधु विल बी कंपोजिंग ए पोयम, मधु एक कविता लिखती रहेगी। आई शैल बी कंप्लीटिंग ए लेसन, मैं एक पाठ पूरा करता रहूँगा। ही विल बी राइटिंग ए स्टोरी, वह एक कहानी लिखता रहेगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, इसमें एक ही रूल है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और उसमें और जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड रूल आपको मिलेगा, है ना। इसका स्पेशल रूल में आपको बोले थे कि जब ये जनरल रूल ख़त्म हो जाएगा तो स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशल टाइम एंड टेंस का स्पेशल रूल के बिना टाइम एंड टेंस अधूरा है। इसलिए पहले हम जनरल रूल को समाप्त कर रहे हैं। देखो यहाँ, एन एक्शन माने काम बाबू। एन एक्शन दैट इज कंप्लीटेड एट
future, an action that is completed at future, an action that is completed at future, जिससे किसी काम को भविष्य में पूरा हो चुकने का बोध हो। कंस्ट्रक्शन हम लोग सीखेंगे, जिसे आप स्ट्रक्चर भी कहते हैं और पैटर्न भी कहते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार शैल हैव या विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट के अनुसार शैल हैव या विल हैव और क्रिया का तीसरा रूप V3 का हम लोग प्रयोग करेंगे। यहाँ हम लिख दे रहे हैं I और B के साथ, I और B के साथ शैल हैव, सिर्फ I और B के साथ हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे। अब बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का हम प्रयोग करने का काम करेंगे, है ना। निगेटिव रहेगा तो आई और बी के साथ शैल नॉट हैव और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल नॉट हैव। तो शैल नॉट हैव और विल नॉट हैव का हम प्रयोग तब करेंगे जब निगेटिव रहेगा। निगेटिव नहीं रहेगा तो आई और बी के साथ शैल हैव का प्रयोग करना और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग करना है। सिर्फ आई और बी के साथ शैल हैव, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव। अगर निगेटिव रहेगा तो आई और बी के साथ शैल नॉट हैव और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल नॉट हैव। तो शैल नॉट हैव और विल नॉट हैव का हम प्रयोग तब करेंगे बाबू जब सेंटेंस हमारा निगेटिव होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जब वाक्य रहेगा तो उसका बनाने का नियम है सब्जेक्ट के अनुसार शैल हैव या विल हैव प्लस V3 क्रिया का तीसरा रूप ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। आई और बी के साथ शैल हैव का प्रयोग करना है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग करना है। इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए, इसका रूल नंबर 1 हम लोग सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। जब कोई क्रिया का मतलब काम, जब कोई क्रिया भविष्य में पूरी तरह समाप्त या पूरा हो चुकने का बोध हो, तब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जब कोई क्रिया भविष्य में पूरी तरह समाप्त या पूरा हो चुकने का बोध हो, जैसे हम लोग समझने का काम करेंगे। जैसे आई शैल हैव रिटेन ए स्टोरी, मैं एक कहानी लिख चुकूंगा, यानी कहानी लिखने का काम भविष्य में पूरी तरह समाप्त हो चुकेगा। आई और बी के साथ शैल हैव का प्रयोग करना और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव। जैसे बी शैल हैव ब्रोकन अ चेयर, हम लोग एक कुर्सी तोड़ चुकेंगे, यानी कुर्सी तोड़ने का काम भविष्य में पूरी तरह समाप्त कर चुकेंगे या पूरा कर चुकेंगे। जैसे मोहित विल हैव
कंप्लीटेड अ लेसन। मोहित एक पाठ पूरा कर चुकेगा, यानी पाठ पूरा करने का काम भविष्य में पूरी तरह समाप्त हो चुकेगा। देखिए मोहित के साथ विल हैव लगा, क्योंकि हमारा नियम ही कहता है कि आई और बी के साथ सिर्फ शैल हैव का प्रयोग करना है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। नोट करो इसको। क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। रोहन विल हैव दिस वर्क। ऑप्शन में देखिए फिनिशेज, फिनिश्ड, फिनिशिंग, डी नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। तो विल हैव है तो विल हैव के साथ क्रिया का कैमा रूप, तीसरा रूप। आंसर हो जाएगा बी फिनिश्ड। क्वेश्चन समझेंगे। आई शैल हैव अ लेटर। ऑप्शन देखेंगे हम लोग। राइट, रोट, राइटिंग, रिटेन। तो राइट का तीसरा रूप रिटेन, क्योंकि शैल हैव और विल हैव के साथ क्रिया के तीसरा रूप। ढेर विद्यार्थी लगाया कि तीसरा रूप रोट है, नहीं दूसरा रूप है ना। शैल हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बनाने का नियम है सब्जेक्ट के अनुसार शैल हैव और विल हैव और क्रिया के तीसरा रूप। तो क्रिया के तीसरा रूप यह है डी रिटेन। जैसे गोपाल विल हैव on the stage danced, dancing, dances, none of these। इनमें से कोई नहीं। तो गोपाल है, नाम है, नाम के साथ विल हैव, क्योंकि सिर्फ आई और बी के साथ शैल हैव लगता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव। तो गोपाल विल हैव डांस्ड होगा, क्रिया का तीसरा रूप डांस्ड होगा। गोपाल मंच पर नाच चुकेगा, है ना। आई शैल हैव रिटेन ए लेटर, मैं एक पत्र लिख चुकूंगा। रोहन विल हैव फिनिश दिस वर्क, रोहन यह काम समाप्त कर चुकेगा। इसको नोट करो। चलिए रूल नंबर 2 इसका सीखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल नंबर 2। जब कोई क्रिया भविष्य में एक निश्चित समय में समाप्त या पूरा हो चुकने का बोध हो, भले ही वह क्रिया मतलब काम,
शुरू हुई हो या नहीं, तब फ्यूचर लॉ का पड़ा बोला, तब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। सीखेंगे जब कोई क्रिया, हमारा रूल कहता है, हमारा नियम कहता है, हमारा सिद्धांत कहता है, हमारा कंसेप्ट कहता है कि जब कोई क्रिया भविष्य में एक निश्चित समय में समाप्त या पूरा हो चुकने का बोध हो, भले वह काम शुरू हुआ हो या ना हो, लेकिन एक निश्चित समय में पूरा होने का बोध होगा, एक निश्चित समय में समाप्त होने का बोध होगा, है ना, भविष्य में, तो वैसे सेंटेंस में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। हमारा नियम कहता है कि जब कोई काम भविष्य में एक निश्चित समय में समाप्त या पूरा हो चुकने का बोध हो, भले ही वह काम शुरू हुआ हो या ना हो, है ना, लेकिन एक निश्चित समय में पूरा होने का बोध होगा, तो वहाँ पर हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। जैसे I shall have finished this work till 10 o'clock। टिल का मतलब तक रे बाबू, टिल का मतलब तक, मैं 10 बजे तक यह काम समाप्त कर चुकूंगा। अब समझिएगा, आई शैल हैव फिनिश दिस वर्क, देखिए यहाँ आई के साथ शैल हैव लगा, है ना, क्रिया का तीसरा रूप है, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। आई शैल हैव फिनिश दिस वर्क टिल 10 o'clock, मैं 10 बजे तक यह काम समाप्त कर चुकूंगा। यानी काम समाप्त करने का एक समय, भविष्य में एक निश्चित समय का बोध हो रहा है। कितने बजे तक? 10 बजे तक। भले ही अभी हम काम करने के लिए शुरू किए हैं या नहीं, लेकिन 10 बजे तक काम पूरा होने का बोध हो रहा है। इसीलिए ये दिए गए सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि हमारा नियम कहता है रे बाबू कि जब कोई काम भविष्य में एक निश्चित समय में समाप्त या पूरा हो चुकने का बोध हो, तब हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आई शैल हैव फिनिश दिस वर्क टिल 10 o'clock, मैं 10 बजे तक यह काम समाप्त कर चुकूंगा। यानी ये भविष्य में एक निश्चित समय कितने बजे तक है? 10 बजे तक। यानी 10 बजे तक काम समाप्त, एक निश्चित समय में 10 बजे तक काम समाप्त होने का बोध हो रहा है। भले ही अभी हम काम करने के लिए शुरू किए हैं या नहीं, लेकिन 10 बजे तक वो काम समाप्त या पूरा होने का बोध हो रहा है। इसलिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किए हैं। हमारा नियम कहता है कि जब कोई काम भविष्य में एक निश्चित समय में समाप्त या पूरा हो चुकने का बोध हो, एक निश्चित समय में समाप्त या पूरा हो चुकने का बोध हो, भले ही वह काम शुरू किए हैं या नहीं, उससे मतलब नहीं है कि काम आप शुरू किए हैं कि न किए हैं, लेकिन एक निश्चित समय में पूरा होने का जरूर बोध होगा। तो वैसे वाक्य में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। आई और बी के साथ शैल हैव और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव और क्रिया का तीसरा रूप। जैसे आई शैल हैव फिनिश दिस वर्क टिल 10 o'clock, मैं 10 बजे तक यह काम समाप्त कर चुकूंगा। यानी 10 बजे तक क्या है? भविष्य में एक निश्चित समय का बोध हुआ। भले ही अभी हम काम करने के लिए शुरू किए हैं या नहीं, लेकिन एक निश्चित समय 10 बजे तक पूरा होने का बोध हो रहा है। इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। इसको नोट करो।
जैसे बी ही विल हैव completed a lesson by का मतलब ही तक 2 o'clock वह 2 बजे तक एक पाठ पूरा कर चुकेगा। वह 2 बजे तक एक पाठ पूरा कर चुकेगा, यानी एक निश्चित समय में पाठ पूरा होने का बोध हो रहा है। वो निश्चित समय क्या है? 2 बजे तक। भले ही वह पाठ पूरा करने के लिए, यानी जो काम है वो पाठ को पूरा करने के लिए वो काम शुरू किया है या नहीं, लेकिन एक निश्चित समय में काम समाप्त होने का बोध हो रहा है। कितने बजे तक? 2 बजे तक। इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। सबसे आसान तरीका, वर्ड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, पहचान के शब्द। हम कैसे पहचानेंगे, है ना? वो कौन सा ऐसा शब्द है ना, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचानने का शब्द है ना? वो शब्द है टिल और बाई, दोनों का मतलब होता है तक। तब आपका टाइम एंड टेंस के क्वेश्चन में अगर टिल और बाई दिया हुआ रहेगा तो वैसे प्रश्नों का उत्तर हम लोग देंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे रोहन समझना है ऑल क्वेश्चंस टिल 4 o'clock। देखो यहाँ बाबू टिल आ गया। अब टिल कौन टेंस का पहचानने का शब्द है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, यानी दिए गए ऑप्शन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड ऑप्शन को हम लोग ढूंढेंगे। आर एंसरिंग, बी हैड एंसर्ड, सी एंसर्ड, डी will have answered। तो क्या हो जाएगा बाबू? will have answered, आंसर हो जाएगा आपका डी। इसको नोट कर लीजिए। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि बाई और टिल है जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचानने का शब्द है ना? इसको नोट करो। रूल नंबर 3 हम लोग देखेंगे। जब फ्यूचर मतलब भविष्य, जब फ्यूचर में दो घटना माने काम, जब फ्यूचर में 2 घटनाओं की चर्चा हो तब जो घटना माने काम, जो घटना पहले घटित हो उस वाक्य को शुरू में रखकर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम से बनाया जाता है और बाद वाले
बाद वाले घटना, घटना का मतलब काम, बाद वाले घटना को अंत में रखकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम से बनाया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम से बनाया जाता है। याद रखिएगा, भविष्य में दो काम की चर्चा होगा, भविष्य में दो घटना का बोध होगा। घटना मतलब काम, तो जब जो घटना पहले घटेगा यानी जो काम पहले होगा, जब भविष्य में दो काम की चर्चा होगा तो जो काम पहले होगा उस वाक्य को शुरू में लिखिएगा और उसको बनाइएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम से, यानी सब्जेक्ट के अनुसार शैल हैव और विल हैव क्रिया के तीसरा रूप, और बाद वाले काम को अंत में रखेंगे और उसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम से, यानी सब्जेक्ट के अनुसार V1 या V5। साफ शब्दों में समझ जाइए, भविष्य में दो काम की चर्चा होगा, दो घटना की चर्चा होगा, तो जो काम पहले होगा, जो काम पहले होगा उस वाक्य को शुरू में बनाएंगे और उस वाक्य को शुरू में बनाएंगे, शुरू में रखेंगे और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम से बनाएंगे, यानी सब्जेक्ट के अनुसार शैल हैव और विल हैव और क्रिया के तीसरा रूप आई और बी रहेगा तो शैल हैव और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव, और बाद वाले घटना को, बाद वाले काम को अंत में रखेंगे और उसको बनाएंगे हम लोग किस नियम से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम से। सब्जेक्ट के अनुसार V1 या V5। V5 का मतलब क्रिया में एस या एस, आपको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ाए होंगे, इसको नोट कीजिए। देखिए यहां समझना है, जैसे उसे एक पत्र लिखने के पहले हम लोग, समझने के लिए हिंदी में आपको लिख दे रहे हैं सेंटेंस को, हम लोग समस्या समाधान कर चुकेंगे, समाधान कर चुकेंगे। उसे एक पत्र लिखने के पहले हम लोग समस्या समाधान कर चुकेंगे। देखिए भविष्य में है ना, दो घटना की चर्चा हो रहा है। एक घटना उसे एक पत्र लिखने के पहले और दूसरा घटना हम लोग समस्या समाधान कर चुकेंगे। घटना का मतलब काम, तो ये भविष्य में दो काम का होने का बोध हो रहा है। एक काम उसे एक पत्र लिखने के पहले, दूसरा काम हो रहा है हम लोग समस्या समाधान कर चुकेंगे। देखिए यहाँ मुझे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकेगी, गाड़ी खुल चुकेगी। मुझे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकेगी। तो देखिए भविष्य में दो काम की चर्चा हो रहा है। एक काम मुझे स्टेशन पहुंचने के पहले और दूसरा काम है गाड़ी खुल चुकेगी। चुकेगा चुकेगी फ्यूचर में आता है, यानी ये दोनों वाक्य में दो घटना की चर्चा हो रहा है। तो हमारा नियम कहता है कि जो घटना, जो काम पहले होगा उस वाक्य को शुरू में लिखेंगे और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम से बनाएंगे। तो उसे एक पत्र लिखने के पहले कौन घटना घट रहा है? हम लोग समस्या समाधान कर चुकेंगे ना जी। तो जो काम, जो घटना पहले घटेगा उस वाक्य को शुरू में और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम से बनाएंगे। तो उसे एक पत्र लिखने के पहले ये काम हो रहा है, घटना घट रहा है, हम लोग समस्या समाधान कर चुकेंगे। उसे एक पत्र लिखने के पहले काम हो रहा है, हम लोग समस्या समाधान कर चुकेंगे। तो जो काम पहले होगा, जो घटना पहले घटेगा उस वाक्य को शुरू में और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम से बनाएंगे। तब बी के साथ शैल हैव ना लगेगा, बी शैल हैव सॉल्व्ड प्रॉब्लम। उसके बाद लिखेंगे बिफोर
अब बाद वाले घटना को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम से, तो बाद वाला घटना ही ना बचा बाबू। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम है सब्जेक्ट के अनुसार V1 या V5, तो सब्जेक्ट में ही, तो ही के साथ V5 ना लगेगा, तो ही राइट्स हो जाएगा, ही राइट्स अ लेटर। चलो अब समझेंगे। दूसरा, जब भविष्य में दो घटना की चर्चा हो, जब भविष्य में दो काम हो, चुकेगा चुकेगी लगा हुआ तो भविष्य के बात हो रहा है, तो जो काम पहले होगा उस बात को शुरू में लिखेंगे। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम से बनाएंगे, तो मुझे स्टेशन पहुंचने के पहले कौन काम हो जाएगा, गाड़ी खुल चुकेगी, तो जो घटना पहले घटेगा, जो काम पहले होगा उस बात को शुरू में लिखना है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम से बनाना है, तो मुझे स्टेशन पहुंचने के पहले कौन काम हो रहा है, गाड़ी खुल चुकेगी, तो हम लिखेंगे The train will have started before, है ना। बाद वाले घटना को प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो बाद वाला घटना ही ना है जी मुझे, तो मुझे का आई, अब आई के साथ V1 की V5, तो आई के साथ V1 लगता है, तो आई रीच द स्टेशन, आई रीच द स्टेशन। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भविष्य में दो घटना की चर्चा हो, तो वाक्य बनाने से पहले जो काम पहले होगा उस वाक्य को शुरू में लिखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम से बनाएंगे, और बाद वाले काम को, बाद वाले घटना को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम से बनाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार V1 या V5। इसको नोट कीजिए। वर्ड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, पहचान के शब्द, पहचान के शब्द, पहचान के शब्द, पहचान के शब्द रहेगा बिफोर। क्या रहेगा, बिफोर। बिफोर का मतलब के पहले या से पहले, तो बिफोर जब सेंटेंस में दिया हुआ रहेगा तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम देंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो आप कह सकते हैं कि आप, है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी बिफोर का प्रयोग पढ़ाए हैं, है ना। मुझे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, चुकी थी मैं बताए होंगे, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का भी पहचानने का तरीका बिफोर है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी पहचानने का तरीका बिफोर है। तो हिंदी में अगर ट्रांसलेशन रहेगा, है ना, चुकेगा चुकेगी लगा रहेगा तो आप आसानी से बना दीजिएगा, है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आंसर दे दीजिएगा। और जब चुका था चुकी थी रहेगा तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस में आंसर दे दीजिएगा, है ना। ऐसा तब होगा, आंसर आप तब दीजिएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब ट्रांसलेशन आपको बनाने के लिए दिया रहेगा, क्योंकि ट्रांसलेशन तो रहता है हिंदी में, है ना। लेकिन टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन रहता है रे बाबू अंग्रेजी में रहता है ना। टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन हिंदी में नहीं रहता है ना। तो दिए गए टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो अंग्रेजी में रहेगा, और अंग्रेजी में रहेगा, है ना, बिफोर दिया हुआ रहेगा। तो आपको मालूम कैसे चलेगा दिए गए क्वेश्चन से, कि दिए गए क्वेश्चन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करें कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करें। मान लिया कि बिफोर दिया हुआ रहेगा, वो ऑप्शन में पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड ऑप्शन रहेगा और फ्यूचर परफेक्ट टेंस से भी रिलेटेड रहेगा। तो आप कैसे बनाइएगा, क्योंकि बिफोर एक ऐसा शब्द है जो पास्ट परफेक्ट टेंस के डबल सेंटेंस में भी प्रयोग होता है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के भी डबल सेंटेंस में प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस के डबल सेंटेंस में देखिएगा, और हिंदी में तो टाइम एंड टेंस क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ट्रांसलेशन रहेगा तो आप आसानी से बना दीजिए, कहिएगा कि तो बड़ी इजी है, चुका था चुकी थी लगल है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आंसर दे दो, और चुकेगा चुकेगी रहेगा तब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आंसर दे देते हैं। लेकिन टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन हिंदी में नहीं रहता है, जब भी रहता है तो अंग्रेजी में रहेगा, और जब बिफोर दिया हुआ रहेगा
तो और ऑप्शन में पास्ट परफेक्ट टेंस से भी रिलेटेड ऑप्शन रहेगा और फ्यूचर परफेक्ट टेंस से भी रिलेटेड ऑप्शन रहेगा। तो वहां पर आप कैसे आपको मालूम चलेगा कि आंसर हम पास्ट परफेक्ट टेंस में दें कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दें, क्योंकि बिफोर एक ऐसा शब्द है जो पास्ट परफेक्ट टेंस के डबल सेंटेंस में भी यूज होता है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के भी डबल सेंटेंस में यूज होता है। यानी हम साफ शब्दों में यह कह सकते हैं कि बिफोर पास्ट परफेक्ट टेंस में भी यूज पहचानने का शब्द है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी पहचानने का शब्द है। और टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो अंग्रेजी में रहेगा, तो दिए गए टाइम एंड टेंस के दिए गए क्वेश्चन से हम लोग को मालूम कैसे चलेगा कि दिए गए क्वेश्चन को हम लोग सोल्व फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करें कि पास्ट परफेक्ट टेंस में करें। तो इसको हम लोग कल सीखेंगे नोट पॉइंट, है ना, इसको कल सीखेंगे नोट पॉइंट। बाकी हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।